नमस्कार। आज जो अमेरिका का टैरिफ वार है चाइना के साथ चल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मेन चीज़ है कि चाइना ने जो टैरिफ वार के बाद अपना टैरिफ बढ़ाया, अमेरिका उसके ऊपर बढ़ाया। इस समय अमेरिका का टैरिफ चाइना के ऊपर 145% हो गया। इसके पीछे कारण है, वो कारण ये है कि अमेरिका जो है वो उनके व्यापार में उनको बहुत घाटा है और साथ में अमेरिका के साथ वो व्यापार करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, जो उसकी इकोनॉमी ग्रोथ करती चली जा रही है। ये उसका मुख्य कारण है। और दूसरा कारण ये है कि चीन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि 18 ट्रिलियन बिजनेस कर रहा चीन और 29 ट्रिलियन करीब कर रहा है अमेरिका। तो ये पहले डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब लगभग एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन गया है। इसलिए अमेरिका को चैलेंज जो मिल रहा है वो चीन से मिल रहा है। तो इस टैरिफ से क्या होगा कि अमेरिका की जो यूनिट वहाँ लगी हैं चीन में, वो वहाँ से हटेंगी और दूसरी कंट्री में जाएंगी। एक तो प्रेशर ये आएगा, दूसरा ये होगा कि इंडिया में भी जो भी बिजनेस होगा चीन के साथ वो कुछ सोच समझ के होगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं धोखाधड़ी करके अमेरिका के बिजनेस में भारत के द्वारा इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। इस पे ध्यान रखने की बात है, ये चर्चा में आगे लाएंगे। इसके बाद आता है ईरान वार का भी इसमें एक ट्रायंगल है कि चीन को कैसे बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो तो प्रॉब्लम करेगा। उससे इंगेज करना है। कैसे इंगेज करना है? बिजनेस में, इकोनॉमी में इंगेज करना है। और वहाँ की अगर इकोनॉमी में मंदी आ जाए बहुत अच्छी सी, तो वहाँ जो सरकार और पब्लिक के बीच में कांटेक्ट है उसमें चेंजेस होंगे और सरकार के खिलाफ वहाँ आवाज़ उठने लगेगी। एक तो ये ज़रूरी है अमेरिका के लिए करना, और साथ में ईरान पर दबाव बनाने से पहले, क्योंकि मेन पार्टनर इस समय ईरान का चाइना है, इसलिए चाइना को ही प्रेशर में लेके ईरान को जो सपोर्ट खुल्लम मिल रहा है उस पर कुछ कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प। तो ट्रम्प की जो टैक्स नीति है वो खतरनाक भी है। और लोगों ने सोचा था कि अमेरिका में इनके महंगाई बढ़ने से अगर चाइना के ऊपर टैक्स लगता है और गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है तो फॉरेन गुड्स महंगे होंगे और वहाँ की जनता बगावत पे आएगी। ऐसा नहीं, वहाँ की जनता मटेरियल खरीदने पे है। लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि अगर देश के अमेरिका के इंटरेस्ट में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए अमेरिका के नागरिक महंगाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और चाइना के ऊपर 145 नहीं 400% टैक्स लगाया जाए। ये अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है और उनके नागरिकों को ट्रम्प जी ने अपने पूरे नागरिकों को विश्वास में भी ले लिया है। तो इस कंडीशन में अब आप देखें कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने इंडिया को भी सपोर्ट किया कि इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर जो भी टैक्सेस हैं वो पुराने ही रहेंगे 3 महीने तक, और इसके बीच में कुछ न कुछ वार्ता होके वो हल निकल जाएगा। लेकिन मेन बात ये है, बात में आपको देखिए कि चीन आज अपने न्यूज़ के द्वारा अपने उनके जो और पेपर हैं, मीडिया है, वो भारत की बड़ी ही बड़ाई कर रहा है
बड़ा इसलिए कर रहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है, एक चाइनीज उसका कंज्यूमर तो है, लेकिन जो गुड्स अमेरिका नहीं जाएगा वो सोचता है कि भारत में मैं डंप करके और यहाँ से पैसा कमा लूँ। और यहाँ के बिजनेसमैनों को उसने 5% तक की छूट भी दे दी। तो इसका मतलब है कि छूट पाके यहाँ के लोग औने पौने और घटिया किस्म के मटेरियल भारत में भारतीय व्यापारी डंप करा लेंगे। इसलिए देश को अब सतर्क होने की जरूरत है कि कौन सा मटेरियल आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, किसकी ज़रूरत है, जिसके बगैर देश की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, वो एसेंशियल मटेरियल मंगाना है। ये नहीं कि कूड़े भी मंगा लें और उसको बेचने लगे। इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब देश की जनता को ये सोचने का समय आ गया है कि चाइनीज माल की क्वालिटी के साथ एक्सेप्टेंस हो, न कि उसके दाम के साथ। अगर दाम के साथ एक्सेप्टेंस हुआ तो यहाँ के उद्योग खत्म हो जाएंगे और फिर वही होगा, वो अपने घटिया माल को आपको एक अच्छी कीमत पर बेचेगा। लेकिन यहाँ अमेरिका बिल्कुल सतर्क है। उसको पता है इंडिया के, भारत के व्यापारी चाइना से माल लेंगे और उसे मेक इन इंडिया बना के अमेरिका भेजेंगे। इस चैनल को क्लोज करने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें हो सकता है अगर कोई प्रूफ मिला तो भारत के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, उन कंपनियों पर भी जो ऐसे कारनामे करेंगी। तो भारत सरकार को अब ऐसे बिजनेसमैनों से सतर्क हो जाना चाहिए जो एक कारनामे करके अभी देश के अंदर करके अपने मेक इन इंडिया चलाते थे चाइना से सामान मंगा के। अब वो कहीं ऐसा ना हो मेक इन इंडिया चाइना का बैन प्रोडक्ट मटेरियल जो अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, मेड इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया के तहत वो कहीं इंडिया के थ्रू अमेरिका में पहुंचने लगे। अगर ऐसा हो गया तो वहाँ का क्वालिटी कंट्रोल, कस्टम सिस्टम और सरकार बहुत सतर्क है, उनको एक्सपोज करने में टाइम नहीं लगेगा तो भारत की साख को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो यहाँ के बिजनेसमैन को गवर्नमेंट, भारत सरकार सख्त वार्निंग दे कि उनके प्रोडक्ट कैसे लें, कहाँ लें और कहाँ तक भेजें। अपने मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट हैं क्वालिटी के साथ वो अमेरिका भेजा जाए, बाहर भेजा जाए, लेकिन चाइना को एसेंशियल मटेरियल के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा कोई भी उनके डंपिंग ग्राउंड बनाने का जो प्रयास है भारत में नहीं होने देना चाहिए। नहीं तो आने वाला समय इंडिया के लिए हानिकारक ही होगा, भारत को बहुत नुकसान होगा। ये एक सलाह समझें या चेतावनी समझें और सरकार को बिल्कुल अब सतर्क, वैसे सरकार सतर्क है, बहुत सारे मुद्दों पे सतर्क है और चाइना भी व्यापार करना जो चाहता है ईरान के उसमें, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका वहाँ भी बैन लगाने की पूरी कोशिश करेगा कोई न कोई बहाना लेके। इसलिए इस समय मेन टारगेट, मुख्य जो उसका अमेरिका का देखा जाए, जो उसकी सोच है कि चीन को कैसे धरातल पे लाया जाए और उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करके और एशिया, साउथ एशिया और यूरोपियन कंट्री से टच एरिया में जो लैंड से जुड़े हैं, इस क्षेत्र में कैसे बैलेंस बनाया जाए, इसके लिए भी वो काम कर रहा है, जिसमें भारत का ट्रम्प जी के साथ में अच्छा सहयोग है, तालमेल है, जो आने वाला समय हमको लग रहा है भारत का ग्रोथ अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा अगर सूझबूझ के साथ यहाँ के जो प्रोडक्शन हाउस है
जो मैन्युफैक्चरर हैं क्वालिटी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, उनको ध्यान देना होगा कि किस कंडीशन में कैसे किन देशों को भेजें जहां से अमेरिका का अहित ज़्यादा ना हो। नहीं तो उसके ऊपर भी टैक्स वो लगाना शुरू कर देगा। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान से देखें तो मुख्य चीज़ निकल के आती है कि चाइना को आर्थिक मामले के साथ साथ सामरिक मामलों में भी चारों तरफ से घेरने की तैयारी अमेरिका कर रहा है कि वो इन्हीं में उलझ जाए और ईरान को जो हर तरीके के सपोर्ट देता जा रहा है वहाँ न दे, और उसके बाद ईरान को उसकी औकात आसानी से सिखाया जा सके और उसके ऊपर आक्रमण करके बाध्य करें परमाणु डील के लिए। ये सारा अमेरिका कभी भी अपने बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। उसको पता है कि अगर हम आज ये सब नहीं करते हैं तो आने वाला समय अमेरिका का नहीं, अमेरिका पीछे हो जाएगा, पीछे चलने वाला देश हो जाएगा और उसका जो एक साख है पूरे वर्ल्ड में वो डाउन होती चली जाएगी। इसलिए अपनी साख को बचाने के लिए वो इस स्कीम को ट्रंप जी लाए हैं और इसे लागू करके अगर चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हित भारत का ही है ज़्यादा। और भारत हमको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में अपना प्रोडक्शन अपने मेक इन इंडिया के तहत रॉ मटेरियल से बनाकर और फिनिश प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर देगा, न कि चाइना के पार्ट लेके उनको जोड़कर मेक इन इंडिया बनाएगा। इसे तौबा करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ आज का ये मेरा जो अमेरिका का रेसिप्रोकल टैक्स है उसके ऊपर चाइना के संबंध में जो भी भविष्य की बातें आने वाली हैं उसको मैं बताया और अब अपना आज का ये प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।